बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड। यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले स्कीम डिटेल पर एक नज़र डालते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट क्योंकि यह एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। वहीं बात करें बेंचमार्क की तो इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.47% का है। वहीं यह फंड 2009 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 692 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 10,08,000 रुपये होती। और अगर आप SIP का भी सालाना का रिटर्न देखेंगे ऑन एन एवरेज का तो 14% से ऊपर का ही रहा है। बात करें पास रिटर्न की तो इस फंड ने पिछले 1 साल में -2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 15% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 21% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 11% ज़्यादा रिटर्न रहा है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसका पिछले 1 साल में -1% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 14% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 8% ज़्यादा रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनको एक टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज़ आप किसी भी नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ईएलएसएस कैटेगरी के फंड के अंदर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है और आप ज़रूरत पड़ने पर भी उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है तो ही आप ईएलएसएस कैटेगरी के फंड में निवेश करें। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर आलोक सिंह है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 17.68% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक के अंदर 13.87% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.67% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 9.1% का इन्वेस्टमेंट है और ऑटो के अंदर 6.69% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 6.82% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 6.81% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक के अंदर 6.23% का इन्वेस्टमेंट है, कैनरा बैंक के अंदर 4.3% का इन्वेस्टमेंट है और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 3.35% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 67.35% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 24.99% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 7.5% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों के अंदर एलोकेशन लिया गया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो क्योंकि आप इसके अंदर 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2009 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 4,562 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.98% का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 11,16,000 रुपये होती। वहीं SIP का भी अगर आप सालाना रिटर्न देखेंगे तो 14% से ज़्यादा का ही रहा है। अब बात करते हैं पास रिटर्न के बारे में। इस फंड ने पिछले 1 साल में -4% का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 18% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 13% ज़्यादा रिटर्न रहा है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इसका पिछले 1 साल में -2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 14% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 8% ज़्यादा रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
जो भी कोई टैक्स सेविंग के लिए एक फ़ंड की तलाश कर रहे हैं, बट आप ऑलरेडी किसी ELSS टैक्स सेविंग फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डुप्लीकेसी करने से बचें और उसी में कंटिन्यू बने रहें अगर आपका फ़ंड कैटेगरी को बीट कर रहा है। अरे फंड मैनेजर की, तो यह फंड दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर विशाल मिश्रा और दूसरे हैं मिस्टर श्री दत्ता के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट में 22.34% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 9.46% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 7.08% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 6.26% का इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज के अंदर 5.9% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 7.79% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 7.79% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 6.47% का इन्वेस्टमेंट है, SBI के अंदर 4.84% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 4.21% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 17.47% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं मिड कैप के अंदर 25.26% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर 3.59% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपको एक टैक्स सेविंग फंड की तलाश है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपको किसी टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ किसी भी नॉर्मल इक्विटी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।